क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का सबसे अमीर इंसान सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि उसका खजाना इतना विशाल था कि उसकी चाबियां उठाने के लिए भी ताकतवर लोगों का एक समूह चाहिए होता था। और फिर एक दिन वह अपने पूरे खजाने समेत जमीन में समा गया, बिना कोई निशान छोड़े। क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या आज भी उसका खजाना कहीं छिपा हुआ है? और क्या इंसान कभी उस दौलत तक पहुंच पाएगा, या यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा? प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन था, तो यकीनन आप में से बहुत से लोग कारून का नाम लेंगे। आखिर क्यों ना लें? उसके खजानों की कुंजियां तक इतनी भारी थीं कि ताकतवर मर्दों की एक जमात उन्हें उठाने से कासिर थी। जब सिर्फ चाबियों का यह हाल था, तो खजाना कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि कारून आखिर था कौन? उसने इतनी दौलत कैसे हासिल की? और उसकी मौत के बाद उसका खजाना कहां चला गया? क्या आज भी उसका कोई सुराग मौजूद है? कारून बनी इजराइल में से था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि वह हजरत मूसा का रिश्तेदार भी था। अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में कारून एक बहुत बड़ा इबादत गुजार इंसान था। कुछ रिवायतों के मुताबिक वह लंबे अरसे तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा और अपनी खूबसूरत तिलावत की वजह से लोगों में मशहूर था। लेकिन वक्त के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रिवायतों के मुताबिक शैतान ने उसे धीरे धीरे दुनिया की तरफ माइल किया। पहले उसने उसे काम और इबादत को साथ चलाने का मशवरा दिया, फिर धीरे धीरे उसे माल कमाने की तरफ लगाता गया, यहां तक कि कारून पूरी तरह दुनिया और दौलत के पीछे लग गया। कारून ने अपनी दौलत कैसे हासिल की, इस बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। कुछ कहते हैं वह बहुत बड़ा ताजिर था, कुछ कहते हैं उसे कीमिया का इल्म था जिससे वह चीजों को सोने में बदल देता था, कुछ का कहना है कि उसे इस्मे आजम का इल्म था, जबकि एक मशहूर राय यह है कि वह जमीन और पहाड़ों से सोना निकालने का तरीका जानता था और इसी वजह से वह अपने द्वार का सबसे बड़ा मालदार बन गया। धीरे धीरे दौलत ने उसके दिल में घमंड पैदा कर दिया। वह अपने माल पर फख्र करने लगा, शानदार कपड़े पहनता, सोने के दरवाजों वाले महल में रहता, यहां तक कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर आदमी मुकर्रर थे। जब अल्लाह ताला ने बनी इजराइल पर जकात का हुक्म दिया तो कारून ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी, यहां तक कि उन पर झूठा इल्जाम लगाने की साजिश भी की, लेकिन अल्लाह ने सच को जाहिर कर दिया। इसके बाद भी कारून ने घमंड नहीं छोड़ा, बल्कि अपने माल पर और ज्यादा फख्र करता रहा और कहने लगा कि यह सब मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। एक दिन कारून अपने पूरे ठाट बाट के साथ लोगों के सामने निकला। उसका जुलूस देखकर बहुत से लोग उसके जैसा बनने की तमन्ना करने लगे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह का इनाम ज्यादा बेहतर और हमेशा रहने वाला है। जब कारून ने नसीहत को ठुकरा दिया तो आखिरकार वह वक्त आ गया जब अल्लाह का फैसला हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद जमीन को हुक्म दिया गया और जमीन धीरे धीरे कारून को उसके खजाने समेत निगलने लगी, यहां तक कि वह पूरा का पूरा अपने माल सहित जमीन में धंस गया और कोई उसे बचाने वाला न था। आज तक यह एक रहस्य है कि उसका खजाना कहां गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका महल मिस्र के इलाके फयूम के करीब था, कुछ लोग कहते हैं कि उसका खजाना झील के नीचे दबा हुआ है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बहुत से लोगों ने इन खजानों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कारून की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, बल्कि घमंड के अंजाम की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि दौलत इंसान को कामयाब नहीं बनाती, बल्कि तकब्बुर उसे बर्बाद कर देता है। शायद इसीलिए यह कहानी आज भी एक इबरत, एक निशानी और एक राज बनकर मौजूद है, जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर ऐसी ही रहस्यमयी और हैरत अंगेज कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वह आपकी सोच बदल सकता है।